तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का उच्चारण लिख देंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग भी लिख देंगे, जिससे आप उसके देखकर भी पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ डेली वे में करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से सही अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे और मैं आपको सिखाता रहूं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्ड पढ़ाने वाले हैं वो होने वाला है साइलेंट वर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्डों का उच्चारण है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा वर्ड है। तो इसे तोड़ के कैसे पढ़ना है, PRO से समझेगा पूरा। ठीक है, पर बोलेंगे NU है तो नाउ पढ़ेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, CATION। ठीक है, सी का उच्चारण सही होगा तो CATION से TIO साथ में रहता है तो उसका उच्चारण होता है स, तो CATION प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। ओके, तो अब इसका उच्चारण करना सीखेंगे हम। तो फर्स्ट वर्ड है KNOV, तो इसका उच्चारण होता है नोब, के का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे हम नोब। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है LAMB। ठीक है, तो यहाँ पर B का उच्चारण हुआ है, यहाँ पर B का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लैम्ब। ठीक है, इसे होता है प, पी से हो जाएगा प। ठीक है, आई का हो जाएगा आई हुआ। ठीक है, तो इसे पाई, एन से हो जाएगा न और टिका, इसे पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट। ओके, यहाँ पर है TIED, तो इसे पर टी से क्या हो जाएगा ट, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे टाइड। ठीक है, टी का आई का हो जाएगा आई उच्चारण, ई का ई, तो टाइड। इसे पढ़ेंगे डेट। ठीक है, फिर से एक साइलेंस वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी से होता है ड। ठीक है, यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग डेट। ठीक है, यहाँ पर COMB है। ठीक है, सी का उच्चारण यहाँ पर क हो रहा है, ओ का ओ हो रहा है। ठीक है, MB, बी का उच्चारण नहीं होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉम। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो नोब मतलब होता है घुंडी। ओके, लैम मतलब होता है मेमना, भेड़ का बच्चा होता है। ठीक है, और पॉइंट मतलब होता है पिंट या वीर होता है। ठीक है, टायर मतलब होता है बंधा हुआ। ठीक है, डेप्ट मतलब होता है ऋण, और कॉम मतलब होता है कंघा। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है KNEE। ओके, तो यहाँ पर क्नी इसे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है नी। के का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग नी, WRIT। ठीक है, तो यहाँ पर W का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम रिट। यहाँ पर लिखा हुआ है YAWN। ठीक है, तो इसे यावन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है यान। ठीक है, यहाँ पर W का उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है WISP, तो इसे पढ़ेंगे विस्प। क्या पढ़ना है, विस्प। GNAT। ठीक है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग नेट। गनेट नहीं पढ़ लेना है। इसे पर लिखा हुआ है प्लो, इसे पढ़ेंगे हम प्लो। ठीक है, प्लो। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, नी मतलब होता है घुटना, रीट मतलब रीट ही होता है, और यान मतलब होता है जम्भाई। ठीक है, और विष मतलब होता है बोझ, नेट मतलब होता है कुटकी। ओके, अब प्लाव मतलब होता है हल। तो इसमें जो भी वर्ड्स का उच्चारण बता रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ACHE, तो इसका उच्चारण अके नहीं पढ़ना या अच्छे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग एक। ठीक है,
इसे पढ़ते हैं हम लोग आयल, इजली नहीं पढ़ लेना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग आयल, ठीक है, आयल पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे जार, इसे सजार या कजार नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है जार। और यहाँ पर लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे वेन, वेन। और यहाँ पर लिखा हुआ SIGN, तो साइन पढ़ेंगे, ठीक है, जी का उच्चारण नहीं होगा, साइन, ठीक है। और इसे हिम पढ़ेंगे, ठीक है, एन का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग हिम। इसे पढ़ेंगे टूम्ब, टोम्ब नहीं पढ़ना है, टूम्ब पढ़ना है, ठीक है। अब एक मतलब होता है दर्द, ठीक है, क्या होता है दर्द। आयल मतलब होता है द्वीप, ठीक है। और जार मतलब होता है जार। वेन मतलब होता है नस। साइन मतलब होता है चिन्ह। और हिम मतलब होता है भजन। और टूम मतलब होता है कब्र। ओके, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है एक एक वर्ड का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे पहले हम लोग कुर्र, ठीक है, साई, जी का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हाल, ठीक है, ल का उच्चारण हल्का सा होगा, ठीक है, हाल्ट। इसे पढ़ेंगे एसिस्ट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे सिस्ट, ओके। इसे पढ़ेंगे लिम, सॉरी लिम। इसे पढ़ेंगे योक, ठीक है। मतलब होता है मियाऊ, ठीक है, क्या होता है मियाऊ। साई मतलब होता है आह, ठीक है। हार्ट मतलब होता है लंगड़ाना, ठीक है। इसिस्ट मतलब होता है पिस्टिट, ठीक है। और सिस्ट मतलब होता है पोटी, ओके। लिम मतलब होता है चमक। और योक मतलब होता है सर्दी, ठीक है। तो इन सारे वर्ड को भी आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग KNW है, तो के का उच्चारण नहीं होगा, इसे नी पढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्ड दोबारा मिल गया है। इसे पढ़ेंगे वास्प, ठीक है। इसे पढ़ेंगे नाइफ, के उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, तो इसे नाइफ पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग थम, ओके, थम्ब नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे रिस, रिस नहीं पढ़ना है, रिस पढ़ना है, ठीक है। W का उच्चारण नहीं होगा और इस पे B का उच्चारण नहीं होगा। इसे पढ़ेंगे नॉम, जी का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग नॉम, ओके। नी मतलब होता है घुटना। वास मतलब होता है ततैया, ठीक है। नाइफ मतलब होता है छुरी या चाकू बोलते हैं। थम मतलब होता है अंगूठा, ठीक है। और रिस मतलब होता है कलाई। नम मतलब होता है सुक्ति। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इन वर्ड्स को पढ़ते समय। अब यहाँ पर लिखा हुआ है HONEST, ओके। तो इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ऑनेस्ट, ओके। एच का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑनिस्ट, ओके। तो इसे पढ़ना है ऑनेस्ट, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है PNEUMONIA, ठीक है। तो इसे पिनोमिया नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है निमोनिया, ठीक है। पी का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग नी मो NIA से नया, ठीक है। तो निमोनिया, ठीक है, निमोनिया पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है PSYCHOLOGY, ठीक है। तो यह पिसोलॉजी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अटम, इसे अटमन नहीं पढ़ना है या औटमन नहीं पढ़ना है, ठीक है, अटुमन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अटम, अटम पढ़ेंगे, ओके। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एन का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। अब ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। निमोनिया एक बीमारी का नाम है, ठीक है, तो निमोनिया मतलब निमोनिया ही होगा। और साइकोलॉजी मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक बोल सकते हैं, मनोवैज्ञानिक
ऑटम मतलब होता है पतझड़। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ISLAND, तो इसे इजलैंड नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। ठीक है, इसे COMB है, तो यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग कॉम। ठीक है, उसी तरीके से WHISTLE, तो वाइस्टल नहीं पढ़ना है या विस्टल नहीं पढ़ना है इसे विसल। ठीक है, विसल पढ़ना है। ठीक है, वैसे कैसल, कास्टल नहीं पढ़ना है या कैस्टल नहीं पढ़ना है, विसल कैसल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसे पढ़ेंगे हम याच। ठीक है, यहाँ की क्योंकि टी का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, तो यास्ट नहीं पढ़ना है, यास पढ़ना है। आइलैंड मतलब होता है द्वीप, कोम मतलब होता है कंघा, और विसल मतलब होता है सिटी, और कैसल मतलब होता है महल, याच मतलब होता है नौका। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ड का उच्चारण होता है। KNOT। ठीक है, तो यहाँ पर के का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर होगा नोट। ओके, उसी तरीके से DBT है, तो बी का उच्चारण नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग डेट। उसी तरीके से है LISTEN, तो इसे लिस्टन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है लिसन। क्या पढ़ना है? लिसन। टी का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरीके से SUBTLE। ठीक है, तो SUBTLE है, तो यहाँ पर सुब्टल नहीं पढ़ना है या सबटल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है सटल। ठीक है, बी का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से है मसल, इसे मुसल नहीं पढ़ना है या मुसले नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है मसल। ओके, गांठ। ठीक है, डेट मतलब होता है ऋण, सॉरी ऋण होता है। ठीक है, ओके, और लिसन मतलब होता है सुनना। ओके, मसल मतलब होता है मांसपेशी। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हम इस वीडियो में बताए हैं उनको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अच्छी तरह से उच्चारण करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।